औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये वीडियो है मुरक्कबात के बारे में। साख्तियाती हिसाब से जो हम हाथों की तकसीम बयान कर रहे थे, ये सिलसिले की आखिरी कड़ी है। अब मुरक्कब हाथ की शक्ल आपके सामने यहाँ पे है, ये देखें। इसमें आपने जो शक्लें मुख्तलिफ पीछे पड़ी हैं, ये उंगलियाँ उनमें से किसी न किसी शक्ल की को ज़ाहिर कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये मुरक्कब हाथ की शक्ल है, और ये हकीकत ये भी है कि मुरक्कब हाथ की शक्ल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हाथ हमेशा आपको नहीं मिलेगा। मुरक्कब हाथ को बयान करने के दरमियान में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हमने जितने हाथ पढ़े हैं ना अभी तक, बुनियादी हो गया, फलसफियाना हो गया, मुरब्बा हो गया, जो भी हो गया, अमूमन बहुत कम हाथ आपको अपनी पूरी और असल साख्त जो हमने बयान किया उसके ऊपर पूरे उतरते हुए नज़र आएंगे। इंसान है, 100% एक जैसी उसके अंदर खासियतें नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर फ़र्क होता ही है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही इस तरह से है कि उसके मिजाज में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कल कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ होगा। उम्र बढ़ेगी, जवानी है, बचपन है, वो भी उसके मिजाज में, ख़यालात में, अमाल में तब्दीलियाँ लेके आती हैं। बहरहाल, अब अगर आपने मुरक्कबात को समझना है तो इस शक्ल को अपने जहन से निकाल दें। ये तमसीली तौर पे, एक फ़र्ज़ी तौर पे आपके सामने रखी गई है। अब जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको आप समझें। एक तो बात यह कि जैसे एक मुरब्बा हाथ है किसी आदमी का, उसके अंदर आपको थोड़ी सी कोई मखरूती हाथ की या चिपटे हाथ की खासियत मिलती है, तो वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हाथ के अंदर एक से ज़ायद किस्मों की हमें खासियतें मिलती हैं, शक्लें मिलती हैं। मुरक्कब हाथ हमेशा याद रखें कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के हाथों से मिल के बनता है। यानी मुरक्कब हाथ मुरब्बा और नफसी से मिल के बन सकता है, मुरब्बा और फलसफियाना से मिल के बन सकता है, मुरब्बा और बुनियादी हाथ से मिल के बन सकता है। इसी तरह फलसफियाना हाथ और चिपटे हाथ से मिल के बन सकता है, फलसफियाना हाथ और मुरब्बा से मिल के बन सकता है। तो ये हज़ारों शक्लें इसकी निकल आएंगी। इसलिए मुरक्कब हाथ को आप कोई एक ख़ास शक्ल नहीं दे सकते। ये मल्टीपल शक्लें हैं इसकी, ये दर्जनों में भी हो सकती हैं, सैकड़ों में भी हो सकती हैं, हज़ारों में भी हो सकती हैं। असल में आपका इम्तिहान यहाँ पे ही आता है कि आपने अब तक जो 6 साख्तें पढ़ी हैं, उनको आपने अपने ज़हन में कितना रखा हुआ है। अगर वो आपके ज़हन में हैं तो जो भी हाथ आपके सामने मुरक्कब आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि भी इसकी ये उंगलियां जो हैं वो इस हाथ से हैं, और ये उंगलियां या ये अंगूठा या ये थैली इस हाथ से है। तो इस सूरत हाल में मुरक्कब हाथ को समझना आपके लिए आसान होगा। और अगर पीछे बयान की गई 6 वीडियोस में आपने उनकी खसूसियात को जो हमने साख्त के लिहाज से बयान किए हैं जहन में नहीं रखा हुआ, तो फिर शायद आप केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से से हमेशा के लिए जो है वो महरूम हो जाएंगे, और आप हाथों की साख्त के जो मायने हैं असल में उन्हें नहीं समझ सकेंगे। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो अगली वीडियो पे जाने से पहले पिछली वीडियोस को जो साख्त के एतबार से जिनमें बयान आया उन्हें आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। खसूसियात मुरक्कब हाथ की कोई डिफ़ाइन नहीं है। हम जनरली उन्हें लिखते हैं कि ये खसूसियात हैं, लेकिन 100% वो खसूसियात नहीं होंगी। जो बात मैंने आपको साख्त में समझाई है, असल में बात वही है। बहरहाल, लेकिन आपको खसूसियात कैसे जाननी है इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अब एक हाथ है, उसके अंदर वो 2 हाथों मिलाप से बना है, मसलन मुरब्बा और मखरूती। तो अब जब आप उसकी खसूसियात बयान करेंगे तो ये दोनों हाथों की जो मुश्तरका खसूसियात हैं, चाहे वो मनफी हों या वो मुस्बत हों, तो वो आप उसके लिए उनको बयान करेंगे, और यही उस मुरक्कब हाथ की खसूसियात होंगी जिसे आप देख रहे हैं। और अगर हाथ 3 किस्म के हाथों से मिलकर बना है, 3 किस्म की साख्तियाती तफसीर के साथ बना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बज़ाहिर जो आपको इस वक्त लग रहा होगा। लेकिन ये भी आसान है, बशर्ते कि आपने पहली 6 वीडियोस में साख्त को और उनकी खसूसियात को वाक़अतन समझा है, अपने दिमाग के अंदर डाला है, और आपकी याददाश्त में वो ताज़ी हैं। तो आपके लिए मजमूई तौर पे जो मुश्तरका खसूसियात अच्छी या बुरी
اس آدمی کے حق میں جا رہی ہیں یا اس کے خلاف جا رہی ہیں، ان کو اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ یہ آپ کی عقل اور دانش کے اوپر ہے۔ اس مرکبات کی شکل، مرکبات کی خصوصیات کے بارے میں حتمی رائے کوئی بھی آدمی جس کا پامسٹری سے آپ کو تعلق ہے حتمی طور پہ آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ آپ کی تسلی کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات کر دے کہ نہیں جی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو سب غلط ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ہر مرکبات الگ سے ایک ساخت لیے ہوئے ہوتا ہے اور الگ سے اپنی خصوصیات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی مرکبات کو پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی بھی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور خاص خصوصیات مرکبات کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ کوئی اچھے راستے پہ آپ کا سفر نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔